श्री बुद्ध जी महाराज से कहते हैं कि संसार में जो हम भोगते हैं ना अपने कर्मों से ही भोगते हैं। हमने पहले क्या किया इसकी चिंता मत करो, हम आगे क्या करेंगे इसके बारे में मत सोचो। जो वर्तमान चल रहा है ना उसके बारे में विचार करो कि कोई भी गलत काम ना हो, इसी के बारे में सोचो कि वर्तमान चल रहा है, भूत भी अच्छा गया भविष्य भी अच्छा जाएगा, ध्यान केवल वर्तमान। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, जो होने वाला है उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे हाथ में क्या है वर्तमान। इसके बारे में सोचो कि हमारे द्वारा गलत काम ना हो, किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट ना हो। भगवान ना किसी को मारने के लिए आते हैं ना किसी को बचाने के लिए आते हैं, सब अपने कर्म करते हैं, सब अपने कर्मों करते। मैत्री मुनि महाराज कहने लगे आपने तीसरी बात जो पूछी कि व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है, देखिए वेद के अनुसार व्यक्ति का कर्म ही उसका सत्कार करता है, उसी का आचरण उसके सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हैं और कुछ बुरी प्रवृत्ति के जो प्राणी हैं उनकी रक्षा करने के लिए, प्राणी की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार ने 12 अवतार धारण किया, भगवान शुक्र को रूप लेकर धारण आए, इसका भी एक उचित कारण है, ध्यान से सुनिएगा। कश्यप मुनि महाराज की 13 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं महाराज? 13 पत्नियां। उनमें सबसे बड़ी पत्नी है अदिति। अदिति ने एक दिन कहा कि मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र चाहिए, इस प्रकार संतान की कामना की। कश्यप मुनि महाराज कहने लगे देवी यह सायंकाल है, यह समय काम का नहीं होता, ये समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। इस समय किया हुआ गर्भाधान गर्भ पर उल्टा प्रभाव डालेगा, शिशु भूत प्रेत आदि प्रकार के हो सकते हैं। कश्यप मुनि की पत्नी दीदी ने धार्मिक बातों का अनादर कर दिया। कश्यप महाराज दीदी के बातों के आगे झुक गए, दुराग्रह के आगे झुक गए, शराब दे दिया जाओ जो तुम्हारे पुत्र होंगे वो राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज मुझे तो पुत्र अच्छे चाहिए, मुझे राक्षस प्रवृत्ति के अच्छे नहीं पुत्र नहीं चाहिए। कश्यप मुनि कहने लगे अब तो जो शराब दे दिया वो तो शराब है, अब तो होंगे, लेकिन देवी जो तुम्हारा पुत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा, जो तुम्हारे पुत्र होंगे उनका उद्धार भी भगवान के हाथों से होगा, उनका उद्धार भी भगवान के हाथों से। यह बात सुनकर माता दीदी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा दीदी कि जो गर्भ जो शिशु है उसका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, दैत्य की जो माता है पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा जी कहने लगे दीदी के घर में जो बालक है वो साधारण नहीं है, ये बालक साधारण नहीं है, भगवान के दिव्य पार्षद जय और विजय हैं।
ये तो पार्षदो महाजयो विजय एक चा कदर्ति कृत्यम माम यदो ब्रह्मा कृतः मतिक्रमम। ये साधारण बात नहीं है, ब्रह्मा बता रहे हैं भगवान के पार्षद हैं जिनका नाम जय और विजय है, जो कि मेरे मानस पुत्र द्वारा श्राप दिया हुआ है। भगवान जी के मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनत और सनत कुमार। एक बार ये भगवान के दर्शन करने के लिए गए, जय और विजय ने मार्ग रोक लिया कि भगवान अभी इस समय सैन अवस्था में, आप दर्शन नहीं कर सकते। सनत कुमारों ने जय और विजय को श्राप दे दिया। ध्यान रखना मेरे बंधु, जीवन में मनुष्य के परम शत्रु क्रोध है। आता क्षणभर के लिए है, लेकिन करवा बहुत उल्टा जाता है। आप देखिए कभी क्रोध आपको आए, कितने समय के लिए आए? 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के लिए, इससे ज्यादा कभी क्रोध को देखा है आपने? लेकिन जब आता है ना उतना छड़ा और सब नष्ट करके चला जाता है। जिसने इस पर संयम रख लिया उसने अपने आप पर संयम रखा। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोला करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। सनत कुमार ने श्राप दे दिया, तुम दैत्य बनोगे, राक्षस बनोगे। तुम्हारी वजह से 3 क्षण का समय हमें विलंब हुआ, 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे। 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा भगवान के हाथ से। बाद में सनत कुमारों के मन में बड़ी गिरानी हुई कि हमने क्रोध क्यों किया, हमने क्रोध क्यों किया, क्योंकि संतों का स्वभाव नहीं होता क्रोध करना। संतों का स्वभाव संत होते हैं परोपकारी, जो उपकार करते हैं, और क्रोध करे बड़ी मन में ग्लानि आप अपने आप को विचार में पुणे से तपस्या करने के लिए बदला। पहला जय और विजय का जन्म अदिति के यहाँ हुआ, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर गया सीधा समुद्र में। भगवान जब पृथ्वी समुद्र में त्राही त्राही देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, अखंड कीर्तन किया, अखंड कीर्तन, अखंड कीर्तन कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक के माध्यम से 12 भगवान का अवतार हुआ है। बोले 12 भगवान की, 12 भगवान में प्रकट हुआ, सीधे समुद्र तल में गए, पृथ्वी मां को लेकर आए। इधर हिरण्याक्ष नारद जी से युद्ध करने के लिए आग्रह करता है। नारद जी कहने लगे महाराज हम तो नारायण नारायण करें, हमारे बोलो बाजू में इतना बल नहीं, और आपको युद्ध कर रहे हैं तो 12 भगवान पृथ्वी को लेकर जा रहे हैं, अब उनसे युद्ध कीजिए। भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान के हाथों हिरण्याक्ष का मोक्ष हुआ, हिरण्याक्ष का मुक्ति हुई। बोलिए 12 भगवान की जय है। 12 भगवान पृथ्वी को लेकर जाने लगे, पृथ्वी को अभिमान हो गया। भगवान पृथ्वी को लेकर वृंदावन धाम पहुंच गए। पृथ्वी सोचने लगी जब मैं पृथ्वी होकर समुद्र में बिक गई, ये स्थान कौन सा है जो सूखा है। भगवान कहने लगे ये मेरा धाम है वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे, सभी मिलके गाइए। वृंदावन धाम अपार जपे जा